नमस्कार दोस्तों, नमस्ते के वाई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि राम लखन सिंह यादव कॉलेज बेतिया यानी आरलेस भाई कॉलेज बेतिया का जो 5th सेमेस्टर का एडमिशन और एग्ज़ाम फॉर्म भरा रहा है, तो उसके लिए फ़ी पेमेंट जो जमा करना है वो ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो उसका ऑनलाइन जो चालान बुक करना है यानी ऑनलाइन चालान जो काटना है वो कैसे काटेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। चलते हैं वीडियो की अगली कड़ी में और पूरे डिटेल्स में आपको जानकारी देते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम आ गए हैं राम लखन सिंह यादव कॉलेज बेतिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र में जाना होगा और वहाँ टाइप करना होगा www.arlesbycollegebetia.ac.in लिख करके सर्च करेंगे तो इस तरीक़ा से इसका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। इससे पहले हम आपको दिखा दें कि जो ये नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है आरलेस भाई कॉलेज के द्वारा, वो नोटिफिकेशन क्या है। तो नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो यहाँ डेट दिया गया है कि आपका जो फॉर्म भराएगा उसका तिथि है 10 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल तक। और कौन से सेमेस्टर का है, तो सेमेस्टर आप यहाँ देख रहे हैं कि सेमेस्टर 5 दिया हुआ है। सेमेस्टर 5 का आप कला के छात्र हो, विज्ञान का छात्र हो या वाणिज्य का छात्र हो, जिनका सेशन 2023 से लेकर के 2027 है, उन लोग का एडमिशन फॉर्म और एग्ज़ाम फॉर्म भरा रहा है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो आप नीचे में आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ नोटिफिकेशन में एक बताया गया है कि आपको जो पेमेंट जमा करना है ऑनलाइन पेमेंट इस वेबसाइट पे जा करके जमा करना है। तो इस वेबसाइट पे जा करके हम कैसे आरलेस भाई कॉलेज का चालान काटेंगे उसके बारे में हम बताएंगे। उससे पहले आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि चालान का जो जमा करना है उसके लिए कितना, किसको कितना जमा करना है। यहाँ बताया गया है जेंडर कैटेगरी के लिए। जेंडर कैटेगरी जो है उसमें जेंडर लिखा हुआ है, हालांकि जेंडर में देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि BA BCom लिखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ देखेंगे तो बॉयज़ में आपको जनरल BC1 BC2 के लिए कितना देना है। तो अगर वो BA में है और जनरल कैटेगरी से या BC1 या BC2 से बिलोंग करता है तो उसको 3,335 रुपया और प्लस में 1,000 रुपया ई देना होगा। अगर वहीं BSc में है तो उसको 3,335 रुपया और प्लस में 1,000 रुपया ई देना होगा। और वहीं अगर BCom में है तो उसको 2,735 रुपया प्लस 1,000 रुपया ई देना होगा। वहीं अगर गर्ल है, मतलब ऑल कैटेगरी का जो भी गर्ल्स है वो हो, या बॉयज़ में आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पे देना होगा क्या कि अगर BA में है तो आपको 2,485 रुपया प्लस में 1,000 रुपये देना होगा। अगर आप BSc में हैं तो 2,485 रुपया प्लस 1,000 रुपये देना होगा। वहीं अगर आप BCom में हैं तो 1,885 रुपया प्लस 1,000 रुपये देना होगा। यानी इस तरीक़ा से चालान काटना होगा। यानी आप देख लीजिए तो इनका और ई 1,000 मिला करके काटना है। इनका अगर इसमें बिलोंग आते हैं तो आपको इतना काटना है, वहीं ई वाला आएगा तो इसमें आके काटना है, ई वाला आएगा तो इसमें आकर के काटना है। मतलब इन तीनों को मिलाना है। BA है तो BA के साथ आपको एग्ज़ाम फ़ी मिलाना है 1,000। BSc है तो BSc के साथ आपको एग्ज़ाम फ़ी मिलाना है। वहीं BCom है तो BCom के फ़ी के साथ आपको एग्ज़ाम फ़ी मिलाना है। अब चलते हैं हम वेबसाइट पे और वेबसाइट पे चल करके आपको बताते हैं कि कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र में आ जाना है और वहाँ टाइप करना है SBI। जैसे आप SBI टाइप करेंगे तो उसके बाद SBI यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो SBI का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ लिंक देख लेंगे, जो लिंक यहाँ दिखा रहा है वही लिंक आपको यहाँ पे मिलेगा जो हमने बताया है। आपको दिखा देते हैं, वही लिंक है, यहाँ पे देख लीजिए, वही लिंक आपको यहाँ पे दिखा रहा है जो लिंक हमने वहाँ पे दिखाया आपको यहाँ पे। तो यही SBI का लिंक है। तो यहाँ आ जाने के बाद आपको क्या करना होगा, आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखा है SB कॉलेक्ट लिखा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होगा। अब आपको इसको ड्रैग करके नीचे आना है और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ लिखा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये नया पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप आएंगे तो सबसे पहले आपको आना होगा यहाँ फिल्टर में आएंगे तो यहाँ कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है, आप यहाँ आ जाइए और आकर के आरलेस वाई लिखिए। आरलेस वाई लिखिएगा तो यहाँ देखेंगे आरलेस वाई डिग्री कॉलेज आ गया है, ऑल इंडिया लिखा हुआ है, बस इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आरलेस वाई कॉलेज का यह डिटेल ओपन हो जाएगा और यहाँ पे दिखाएगा बेतिया पश्चिम चंपारण। उसके बाद आपको पेमेंट गेटवे में जाना है और यहाँ पे आकर के आपको क्या करना है, मिक्स फ़ी में जा रहे हैं। क्योंकि इसमें एग्जामिनेशन फ़ी और एडमिशन फ़ी दोनों देना है, तो मिक्स फ़ी में चलते हैं और उस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे ये पोर्टल ओपन इस तरीके से हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करना है, एक नया जो पेज ओपन हुआ है इसमें रोल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, जो भी रोल नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना
नाम डाल देना है, यानी जिनका जिस छात्र का आप काट रहे हैं तो उनका नाम डाल देना है। उसके बाद आपको कैटेगरी में जाना है और कैटेगरी में जा करके इसमें से BC EBC जनरल SC जो भी है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कोर्स लिखा हुआ है, तो कोर्स में आपका क्या है, जैसे मान लीजिए आप BSc हैं, BCom है या BA हैं, तो यहाँ पे डाल देना है BSc BCom जो भी है डाल देना है। उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट में आना है और सब्जेक्ट आपका क्या है, जैसे यहाँ देख रहे हैं ना, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, AI HC है, बोटनी है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है। इस तरीके से ड्रैग करके आप आएंगे तो बहुत सारा सब्जेक्ट इसमें मिल जाएगा। जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट होगा उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर जिसको मालूम नहीं है तो वो अदर्स में जा करके अपना नाम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे, ठीक। हालांकि इसमें से इसी में से आपका जो भी होगा उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद टोटल फ़ी, यहाँ टोटल फ़ी मांग रहा है, तो अब टोटल फ़ी कैसे पता चलेगा, तो आपको बोले है ना कि मान लीजिए हम आपको दिखा देते हैं एक बार और जनरल में मान लीजिए वो BA है, तो मान लीजिए हमने BA का सेलेक्ट किया, तो BA में क्या है, तो BA में आप देखेंगे तो 3300 यानी 3335 रुपया है और 1000 रुपये ही मिला देंगे तो ये हो जाएगा 4335 रुपया। तो इसको दोनों को जोड़ करके हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे लिख देना है। मान लीजिए 4500 रुपया हुआ, चाहे 4300 कितना हो रहा है, 4335 रुपया हो रहा है, इस तरीके से इतना लिख देना है। रिमार्क्स में कुछ देना चाहते हो तो दे सकते हो। रिमार्क्स में देना क्या होगा, अगर देना होगा तो आप लिख दीजिएगा UG 5th सेमेस्टर एडमिशन एंड एग्ज़ाम फ़ी पेमेंट, बस इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से अपना नाम लिखना होगा, यानी स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का यहाँ नंबर देना होगा, मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी यहाँ देना होगा। उसके बाद यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ जो कैप्चा कोड दिया है कैप्चा कोड डाल करके और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा और आपका यहाँ पेमेंट दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पूरा आपका डिटेल दिखा देगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब पेमेंट गेटवे में जाएगा। अब आप देखेंगे तो यहाँ कई तरह का पेमेंट दे रहा है करने के लिए, तो आप इधर मत कटाइएगा, आप चलाइएगा कहाँ पे, QR कोड जहाँ दिया होगा UPI दिया होगा, देखिए यहाँ UPI दिया है, तो यहाँ UPI वाला पर क्लिक कीजिएगा तो आपका एक्स्ट्रा चार्ज एक भी नहीं लगेगा। क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ जो स्कैनर दिया है स्कैन करके पेमेंट कर देना है, आपका 4335 रुपये कट जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि पेमेंट जब भरिएगा तो पेमेंट भरते समय आप ध्यान रखिएगा। अगर BA का भरिएगा तो देख लीजिए यहाँ जितना है इतना मिला करके 1000 ही जोड़ दीजिएगा। अगर BSc का आप भर रहे हैं तो इतना लेकर के 1000 जोड़ दीजिएगा, और BCom का भर रहे हैं तो इतना मिला करके इतना जोड़ दीजिएगा। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई गर्ल्स है उनका काटना है या SC ST है उसका काटना है तो इतना, यानी BA है तो इतना लेकर के 1000 उसमें जोड़ देंगे। अगर BSc है तो इतना लेकर के 1000 उसमें जोड़ देंगे, और BCom है तो इतना लेकर के इतना 1000 उसमें जोड़ देंगे और जोड़ करके उसी तरीके से लिख देंगे। और लिख के उसके बाद यहाँ आएंगे तो इस तरीके से आपका पेमेंट आएगा, स्कैन करके पेमेंट कर दीजिएगा, कट जाएगा आपका पेमेंट। तो आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि कैसे आप RLS भाई कॉलेज के सेशन 2023 से 25 5th सेमेस्टर के ऑनलाइन चालान काट पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में आकर के कमेंट कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन निकाल के आपको देने की प्रयास करेंगे।